बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाल वल इकराम बियादिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। करोड़ों दरूद व सलाम हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। प्यारे दोस्तों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने आज बात करनी थी मीडिया के बारे में। किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मीडिया का किरदार बहुत अहम होता है। मीडिया मुल्क का एक अहम स्तून होता है। सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसकी इम्पोर्टेंस से हम इनकार नहीं कर सकते। और इस दौर में जब हम आज़ादी मीडिया के बारे में बात करते हैं, आज़ादी सहाफ़त के बारे में बात करते हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि मीडिया को ये इख्तियार है कि वो अपने मुल्क की एजेंसीज़ के बारे में, अपने मुल्क की फ़ौज के बारे में, अपने मुल्क के हसास इदारों के बारे में जो मर्ज़ी डिस्कस करे। मीडिया के कुछ क़वायद व ज़वाबित होते हैं और आप पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो आप देखें, कोई भी मीडिया अपने मुल्क की एजेंसीज़, अदारों और अफवाज के ख़िलाफ़ बात नहीं करता। ये सिर्फ पाकिस्तान का बकाऊ मीडिया है। आई एम सॉरी टू से दा, ये पाकिस्तान का बकाऊ मीडिया है। सारे सहाफ़ी नहीं, चंद सहाफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी आपको ऐसी मिलेगी जो कि पाकिस्तान का खाकर पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ बात करते हैं। अब आप देखें कि अमेरिका में क्या मीडिया CIA के ख़िलाफ़ कोई बात करता है? इसराइल का मीडिया क्या मोसाद के बारे में कोई बात करता है? या रशिया का मीडिया KGB के बारे में कोई बात करता है? या इंडिया का मीडिया रा के बारे में कोई बात करता है? बिल्कुल भी नहीं। तो सिर्फ पाकिस्तान का ऐसा मीडिया है जो अपने ही अदारों के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करता है। मीडिया जो है इसका काम ये है कि मुआशरे में जो कुछ हो रहा है, मुआशरे के जो भी पहलू हैं, जो मसाइल हैं, जो भी बातें हैं, उसको कवरेज दे और माशरती मसाइल को सामने लाए। जहाँ पर जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, करप्शन हो रही है, जहाँ पर कानून अमल दरामद नहीं किया जा रहा, या जो भी चीज़ें कानून अमल दरामद करने की राह में रुकावट हैं, उसको उजागर करे। लेकिन आप पाकिस्तानी मीडिया को देखें कि वो करप्शन को सपोर्ट कर रहा है, जो माफियाज हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनसे वो फंडिंग लेता है, लिफाफे लेता है। पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ऐसा है पूरी दुनिया में जो अपने अदारों के ख़िलाफ़, अपनी एजेंसीज़ के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ अपनी ही जड़ों को वो खोखला कर रहा है। पाकिस्तान में बेशुमार मसाइल हैं। गुर्बत है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई है, पाकिस्तान में पीने का साफ़ पानी नहीं है, बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, और भी दीगर मसाइल हैं। बेशुमार मसाइल हैं। बहुत कम टाइम मिलता है इन मसाइल पर डिस्कस करने के लिए। ज़्यादा वक्त आप देखें कि सहाफ़ी TV एंकर्स TV टॉक शोज़ में, TV चैनल्स पर बैठकर क्या बातें करते हैं। कोई करप्शन को डिफेंड करता है, कोई जो माफियाज हैं उनको सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, कोई एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। गोया कि सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये हमारी एजेंसियों की पैदा की हुई हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आज़ादी सहाफ़त का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपने मुल्क की अफवाज के ख़िलाफ़, अपनी मुल्क के अदारों के ख़िलाफ़, एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ आप जो भी मुंह में आए कहें। दुनिया में कहीं ये बात नहीं है। आप इमेजिन करें कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, या दूसरे अमेरिका है, या चाइना है, या इंडिया है, क्या वहाँ का मीडिया उस मुल्क के अदारों के ख़िलाफ़ कोई बात करता है? आज़ादी सहाफ़त का ये मतलब नहीं है कि आप अपने मुल्क की जड़ों को खोखला करें टॉक शोज़ पर बैठकर। तो बिल्कुल पाकिस्तान के मीडिया को कंट्रोल होना चाहिए, और पाकिस्तान में ये कानून होना चाहिए कि कोई भी जो मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़, या मुल्क के हसास अदारों के ख़िलाफ़, या मुल्क की जो सीक्रेट्स चीज़ें हैं उनके ख़िलाफ़ कोई भी मीडिया एंकर को बात करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तानी कौम को बाशऊर होना चाहिए, और पाकिस्तानी कौम को समझना चाहिए ये बात कि ये TV चैनल्स पर बैठकर ये जो सहाफ़ी हैं ये फंडिंग लेते हैं, ये लिफाफे लेते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी ऑफ द एंकर्स ऐसे हैं जिनको बैरून मुल्क जो है मरात मिलती हैं, उनके बच्चों को मरात मिलती हैं, उनको प्लाट मिलते हैं, उनकी जायदादें देखें। अगर आप उनकी तनख्वाह देखें, कितनी तनख्वाह लेते हैं, और उनके लाइफस्टाइल देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैसा ऊपर से कितना बनाते हैं। तो मेरे भाइयों, आज़ादी सहाफ़त
ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن آزادی صحافت کی آڑ میں ملک دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پاکستان میں جتنے مسائل ہیں آپ دیکھیں بیٹھ کر کہ کتنا وقت ملتا ہے میڈیا پر ان کو ڈسکس کرنے کے لیے، بہت کم، 10% بھی نہیں۔ باقی کوئی حکومت کی تعریفیں کر رہا ہے، کوئی کرپشن کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی نواز شریف بالکل بے گناہ ہے، زرداری بالکل بے گناہ ہے، اور پچھلے 40 سال میں جو ہے وہ لوٹ کر پتہ نہیں جنات لے گئے پاکستان کو۔ اور پاکستان کی عوام کا آپ حال دیکھیں، اللہ معاف کرے کہ بعض علاقوں میں جانوروں سے بدتر لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ یار جن کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، جو بنیادی ایک ضرورت ہے پینے کا صاف پانی، وہ بھی نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے، لوگ بیماریوں سے مر رہے ہیں، اور یہ ٹکے ٹکے کے اینکر ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ کرپٹ سیاستدانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پاکستانی قوم میں شعور آنا چاہیے۔ آپ یار ملک کے بارے میں نہ سوچیں، کم سے کم اپنی فیملیز کے بارے میں تو سوچیں، اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں تو سوچیں کہ تمہارے بچوں کی ہڈیوں سے روغن نکال کر یہ لوگ کھا گئے اور تم پھر ان کرپٹ سیاستدانوں کو سپورٹ کر رہے ہو۔ تمہیں باشعور ہونا پڑے گا، پوری قوم کو باشعور ہونا پڑے گا۔ اور یہ جو ٹی وی چینلز پر اینکر جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں نا کرپٹ سیاستدانوں کو، ان کو جوتے مارو پکڑ کر تاکہ ان کی ہوش ٹکانے آئے۔ ان کے بچے تو یورپ میں پڑھ رہے ہیں، کوئی امریکہ میں، کوئی یورپ میں، کوئی برطانیہ میں، کہیں، اور آپ جو عام آدمی ہے پاکستان کا وہ پس رہا ہے ظلم کی چکی میں۔ تو بالکل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور یہ حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ میڈیا کے قواعد و ضوابط جو ہے بنائے، اور کسی بھی اینکر کو ہماری آرمی، ہمارے حساس اداروں کے خلاف بات کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔